तो हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल। आप सभी कैसे हो? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को अच्छे से कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, अपना चल रहा था टेंस। इंग्लिश का पढ़ रहे थे, उसमें टॉपिक चल रहा था टेंस। और टेंस में भी अपन ने प्रेजेंट टेंस को अच्छे से कंप्लीट किया है पिछली वीडियोस में। और कल की क्लास में अपन ने देखा था पास्ट परफेक्ट टेंस को, उससे पिछले वाले में देखा था पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को, और उससे पिछले वाली क्लास में देखा था पास्ट इंडेफिनिट टेंस को। और आज की क्लास में अपन देखने वाले हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को। थोड़ा रिवीजन करते हैं। कल की क्लास में अपन ने पास्ट परफेक्ट टेंस को पढ़ा था। पास्ट परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब होती है हेड। हेड का यूज अपन ने सिंगुलर और प्लूरल सब्जेक्ट दोनों के साथ किया था। सिंगुलर सब्जेक्ट ही, सी, इट, ने, प्लूरल सब्जेक्ट आई, वी, यू, दे। उसके बाद में अपन ने उसकी मैन वर्ब देखी थी। तो पास्ट परफेक्ट टेंस की मैन वर्ब होती है वर्ब की थर्ड फॉर्म। उसके बाद में उसके स्ट्रक्चर पर बात की थी। सेंटेंसेस देखे थे अच्छे से। फिर अपन ने बड़े बड़े सेंटेंसेस को देखा था जिनको अपन फर्स्ट एक्शन और सेकंड एक्शन में डिवाइड करके बनाते हैं। तो फर्स्ट एक्शन जो काम पहले हुआ, सेकंड एक्शन जो काम फर्स्ट एक्शन के बाद हुआ। फर्स्ट एक्शन जो काम पहले होता है और सेकंड एक्शन जो काम फर्स्ट एक्शन के बाद होता है। जैसे कि मेरे पहुंचने से पहले वह जा चुका था, या फिर मेरे पहुंचने से पहले रेलगाड़ी निकल चुकी थी। तो इसमें जो फर्स्ट एक्शन है वो रेलगाड़ी निकल चुकी थी, तो ये क्या है? फर्स्ट एक्शन है कि जो काम पहले हुआ तो वो फर्स्ट एक्शन है। मेरे पहुंचने का काम सेकंड एक्शन हुआ क्योंकि ये काम बाद में हुआ है। जो काम फर्स्ट एक्शन के बाद होता है उसे सेकंड एक्शन बोल रखते हैं, और जो काम सबसे पहले होता है उसे फर्स्ट एक्शन बोलते हैं। तो फर्स्ट एक्शन को तो अपन ने पास्ट परफेक्ट टेंस के अनुसार बनाया था, और सेकंड एक्शन को अपन ने पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अनुसार बनाया था। अच्छे से समझा था, आपको समझ में भी आया होगा। आज की क्लास में अपन देखने वाले पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को। मैन टॉपिक अपना पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। फर्स्ट ऑफ ऑल तो कॉन्टिन्यूअस का मतलब जानते हो कि इस टेंस में कार्य लगातार चलता रहता है, लेकिन ये ओनली फॉर कॉन्टिन्यूअस नहीं है, ये परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। इसकी आइडेंटिफिकेशन, आइडेंटिफिकेशन का मतलब होता है पहचान। इसकी पहचान होती है रहा था, रही थी, रहे थे प्लस टाइम। इसमें जो पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की आइडेंटिफिकेशन होती है वही इस टेंस की आइडेंटिफिकेशन होती है। लेकिन इस टेंस में जुड़ता क्या है? आपका टाइम और जुड़ जाता है, मतलब इन के साथ साथ वहां पर टाइम भी बताया होगा। जैसे कि मैं 2009 से पढ़ रहा हूं, पढ़ रहा था, सॉरी, पढ़ रहा था क्योंकि पास्ट टेंस है। तो मैं 2009 से पढ़ रहा था। अब अपन को इतना पता चल गया कि रहा था आ रहा है, लेकिन उसके साथ साथ में 2009 भी आ रहा है, तो ये एक टाइम है। तो टाइम प्लस रहा था, रही थी, रहे थे, ये आपकी आइडेंटिफिकेशन हो जाएगी पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की। इतना समझ में आया। अब बात करते हैं इसके हेल्पिंग वर्ब पर। देखो, हेल्पिंग वर्ब को बोलते हैं अपने सहायक क्रिया। इसकी सहायक क्रिया होती है हेड प्लस बिन। हेड बिन, इसका यूज भी अपन सिंगुलर एंड प्लूरल सब्जेक्ट दोनों के साथ ही करते हैं। सिंगुलर एंड प्लूरल सब्जेक्ट, सिंगुलर एंड प्लूरल सब्जेक्ट दोनों के साथ ही करते हैं। हेड बिन का यूज सिंगुलर और प्लूरल सब्जेक्ट दोनों के साथ करते हैं। हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? हेड बिन, जिसका यूज सिंगुलर एंड प्लूरल सब्जेक्ट दोनों के साथ ही करते हैं। बात करते हैं इसकी मैन वर्ब। मैन वर्ब का मतलब होता है मुख्य क्रिया। तो इसकी मुख्य क्रिया होती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी इज इक्वल टू वर्ब की फोर्थ फॉर्म। जहां भी आपको रहा है, रही है, रहे, रहा था, रही थी, रहे थे, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, उसमें आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी मैन वर्ब लगानी ही है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में जब अपना आईएनजी जोड़ते हैं तो वर्ब की फोर्थ फॉर्म बनती है। इतना अपन ने देख लिया। आइडेंटिफिकेशन देखी, पहचान, रहा था, रही थी, रहे थे प्लस टाइम। उसके बाद में क्या देखा अपन ने? हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब को बोलते हैं अपनी सहायक क्रिया। इसकी सहायक क्रिया होती है हेड प्लस बीन, जिसका अपन यूज सिंगुलर एंड प्लूरल सब्जेक्ट दोनों के साथ करते हैं। मैन वर्ब, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी इज इक्वल टू वर्ब की फोर्थ फॉर्म। इससे आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी बोलो, चाहे आप वर्ब की फोर्थ फॉर्म बोल लो, ठीक है। अब बात करते हैं स्ट्रक्चर पर। स्ट्रक्चर का मतलब होता है रचना। फर्स्ट सेंटेंस पॉजिटिव सेंटेंस, सकारात्मक वाक्य। पॉजिटिव सेंटेंस में सबसे पहले अपन लिखेंगे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट, फिर उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद मैन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, फिर सिंस और फॉर का यूज करेंगे। देखो, टाइम को बताने के लिए अपन सिंस और फॉर का यूज करते हैं। टेंस में सिंस का यूज पॉइंट ऑफ टाइम, फॉर का यूज पीरियड ऑफ टाइम। फॉर का यूज करता है पीरियड ऑफ टाइम के लिए, और सिंस का यूज करते हैं पॉइंट ऑफ टाइम। फॉर का यूज पीरियड ऑफ टाइम, निश्चित समय के लिए सिंस का यूज कर देना, और समय की अवधि के लिए फॉर का यूज कर देना। अगर आपको अच्छे से पढ़ना है तो इसके बारे में मैंने एक प्रॉपर वीडियो बना रखी है ओनली फॉर सिंस एंड फॉर के बारे में, तो आप लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप उस वीडियो को देख लीजिएगा।
थोड़ा रिवीजन कर लिया था अपन ने, सिंस का यूज पॉइंट ऑफ टाइम और फॉर का यूज पीरियड ऑफ टाइम। स्ट्रक्चर पर बात कर रहे थे अपन। पॉजिटिव सेंटेंस का हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस एंड फॉर। नेगेटिव सेंटेंस में नेगेटिव वर्ड जोड़ देंगे, सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस नोट। हेड और बीन के बीच में आपको नोट लगाना, हमेशा याद रखना कि हेड के बीच में नोट, फिर उसके बाद में बिन आएगा। तो सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस नोट प्लस बिन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस एंड फॉर। बात करते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस पर। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस जिसमें अपन क्वेश्चन पूछते हैं तो सबसे पहले अपन लिखेंगे डब्ल्यूएच वर्ड। अगर उस सेंटेंस में डब्ल्यूएच वर्ड हो तो सबसे पहले डब्ल्यूएच वर्ड लिखेंगे, नहीं हो तो आगे बढ़ना हेल्पिंग वर्ब पर। डब्ल्यूएच वर्ड प्लस हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस बिन, इसमें भी हेड बिन को साथ साथ नहीं लिखना है। सबसे पहले डब्ल्यूएच वर्ड, उसके बाद में हेड, फिर सब्जेक्ट, फिर उसके बाद में बिन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, उसके बाद में सिंस एंड फॉर, और लास्ट में लगेगा अपना इंट्रोगेटिव मार्क, प्रश्नवाचक चिन्ह। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। आज का मेन टॉपिक था अपना पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। सबसे पहले अपन ने इसकी आइडेंटिफिकेशन देखी, रहा था, रही थी, रहे थे प्लस टाइम। उसके बाद में इसकी हेल्पिंग वर्ब देखी हेड प्लस बीन, जिसका यूज अपन ने सिंगुलर एंड प्लूरल सब्जेक्ट दोनों के साथ ही किया। उसके बाद में इसकी मैन वर्ब देखी, मैन वर्ब होती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी इज इक्वल टू वर्ब की फोर्थ फॉर्म। उसके बाद में इसके स्ट्रक्चर पर बात की। पॉजिटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर देखा अपन ने, सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस एंड फॉर। नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर देखा, सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस नोट प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस एंड फॉर। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर देखा, डब्ल्यूएच वर्ड प्लस हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस बिन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस एंड फॉर प्लस इंट्रोगेटिव मार्क। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर इससे पिछले वाले टेंसेस की आपको वीडियो पढ़नी है, टेंस पढ़ने हैं, तो इससे जो पिछले वाले वीडियो है वो अलग अलग टेंसेज के हैं, तो आप उनको देख लीजिएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में फ्यूचर टेंस के साथ। आज अपना पास्ट टेंस कंप्लीट होता है, अगले क्लास में अपन देखेंगे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस को। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में फ्यूचर टेंस के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू।